अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की दाल करेले बनाने की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बनेगी ऐसी कि अगर आप शौक़ से नहीं भी खाते होंगे करेले तो आप इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे और आइंदा से आप फरमाइश करके ये सब्ज़ी खाएंगे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, दाल करेले तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो गारंटी है मेरी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और आपके घर वालों में सबके फेवरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इनका छिलका उतार के इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। हल्दी और नमक डाल के मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूंगी और इनको मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह ही किचन काउंटर पे छोड़ दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो करेले हैं इनके अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी पानी के साथ। ये पानी छोड़ेंगे थोड़ा सा और उसके बाद मैं इनको 10 से 15 मिनट के बाद अच्छे तरीके से वॉश करके तो फिर इनको मैं निचोड़ लूँगी ताकि इनकी सारी कड़वाहट निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट के बाद इन्होंने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी और निचोड़ के एक साइड पे रख लूँगी ताकि इनकी सारी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने दाल ली है, तकरीबन 1.5 कप दाल थी जिसे मैंने भिगो दिया था पानी के अंदर, और इसको मैं बॉईल करके रख लूँगी दाल को भी। और यहाँ पे करेले देखें मैंने अच्छी तरह से धो के तो इनको मैंने हाथ से निचोड़ के इनका पानी सारा खुश्क कर लिया था। और अब मैंने 2 कप ऑयल लिया है, उसे गर्म किया है और करेले इसके अंदर डाल दिए हैं गर्म ऑयल के अंदर। इन करेलों को मैं हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप इस तरीके से बनाकर पकाएंगे तो यकीन करें आपके करेलों में ज़रा भी कड़वाहट नहीं होगी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे मुसलसल चम्मच को चलाते हुए मैं इन करेलों को फ्राई कर लूँगी यहाँ तक कि इन पे हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो इससे क्या होगा, हमारे करेले जो हैं इनकी सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे करेले देखिए मेरे हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। तो अब इनको मैं इस ऑयल में से निकाल लूँगी। अच्छी तरह से ऑयल को निचोड़ते हुए करेले में निकाल के अलहदा रख लूँगी और अब इसी ऑयल के अंदर ही हम इनको पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए करेले मैंने सारे निकाल लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने इस तरह से ऑमलेट स्टाइल काटा हुआ है। इसे मैं डाल दूँगी इस ऑयल के अंदर और अब साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से प्याज को। तो सबसे पहले मैं डालूँगी राई दाना ½ टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार ये करेले बन के तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स, आप सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। कलवंजी डालूँगी 1/4 टीस्पून और भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी ½ टीस्पून। बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। धनिया पाउडर डालूँगी 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर डालूँगी ½ टीस्पून और अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूँगी। तो व्यूअर्स, आप इस स्टेज पर अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, लेकिन क्योंकि मैंने दाल में भी ½ टीस्पून नमक डाला है बॉईल करते हुए और करेलों को भी अच्छी तरह से नमक लगा के धोया हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक अगर ऐड करना चाहें तो इस स्टेज पर कर सकते हैं, लेकिन ये कि ध्यान से डालिएगा क्योंकि अक्सर नमक तेज़ हो जाता है करेलों को जब लगा हो और दाल में भी डला हो। अब साथ ही मैंने इसके अंदर ½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको भी भून लूँगी इन मसालों के साथ ही अच्छी तरह से और मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। आपने कीमा करेले, प्याज करेले तो खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से इसे दाल के साथ जब बनाकर ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली की ये फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मसालों की बुनाई कर ली थी। अब मैंने यहाँ पे 4 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसको भी साथ ही डाल दूँगी। यहाँ पे टमाटर थोड़े ज़्यादा डलेंगे क्योंकि ये टमाटर जो से हैं इनसे इसमें थोड़ी सी खटाई पैदा होगी और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट इसका जो सा है वो आएगा सालन के अंदर। तो अच्छी तरह से टमाटर के साथ इस मसाले को भून लेंगे यहाँ तक कि टमाटर जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और इनका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक इसमें बस 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया है। तो इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी देखिए इनका सारा खुश्क हो गया है और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है मसाले ने, यानी कि हमारे मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो इस स्टेज पर अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। इनका भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर बच्चों ने खानी है तो आप इस तरह से साबुत ऐड कर दीजिएगा और अगर बड़े हैं खाने वाले तो फिर आप इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं। तो मैं चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने साबुत ऐड की हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर इनसे आता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब देख सकते हैं ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसके अंदर उबली हुई दाल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने थोड़ी सी हल्दी, ½ टीस्पून और ½ टीस्पून नमक डाल के बॉईल करके रखा हुआ था। तो इस दाल को मैं इस मसाले के साथ ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसकी बुनाई कर लूँगी 1 से 1.5 मिनट तक। हाई फ्लेम पे मैं इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लूँगी और अब इसके अंदर मैं करेले ऐड कर दूँगी जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे और इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी दाल के साथ अच्छी तरह से। अब इनको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे मैं दम लगा दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए और कवर करके पकने दूँगी। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाले फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म का दाल करेले का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया कटा हुआ इसके अंदर डाल देंगे
और गार्निश कर लेंगे इसको। तो लीजिए व्यूवर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दाल करेले का सालन बन के तैयार है। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी दाल करेले बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी। और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से दाल करेले बन के तैयार होंगे। तो चलिए व्यूवर्स, इसे डिश आउट कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आपसे नेक्स्ट फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।